मित्रों, सादर प्रणाम। मैं हूँ देवर शर्मा आयन, आपका दोस्त, आपका मित्र। आपका स्वागत करता हूँ जीवन सृजन अभिव्यक्ति संगम के पटल पर। साथ में हम उपस्थित हैं आपके समक्ष अपना नया कार्यक्रम लेकर के। जीवंत व्यक्तित्व, उसकी द्वितीय पुष्प आपके समक्ष उपस्थित है। आज हमारे विशेष मेहमान हैं आदरणीय डॉक्टर विद्याशंकर अवस्थी पथिक जी हैं, जो एक महान विभूति हैं और उन्होंने इतने अचीवमेंट्स हैं उनके पास में कि वो एक अपने आप में आज भी वो एक इंस्टीट्यूशन है अपने लिए कहने के। तो आज हमारे मेहमान हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूँ साथ साथ। तो स्वागत है आदरणीय विद्याशंकर अवस्थी जी हमारे साथ में है। पथिक उनका उपनाम है। और सभी आज को के सादर प्रणाम और अभिनंदन करता हूँ। जी 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 जी। तो आदरणीय, जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी, चूंकि ये हम लोग सृजनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, सब लोग सृजन के उससे देखते हैं। तो किसी भी सृजन से पहले माँ सरस्वती की वंदना बहुत आवश्यक हो जाती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माँ सरस्वती की वंदना से आप प्रारंभ करें, उसके बाद में हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जी, आदरणीय पथिक। माँ शारदे के चरणों में मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और सावन का माह चल रहा है, भोलेनाथ को भी मैं हार्दिक बंधन और चरण बंधन करता हूँ। क्योंकि मैं भोलेनाथ का मेरे पिताजी का नाम ही श्री महादेव प्रसाद जी था, तो मैं तो अपने उनको पिता तुल्य ही मानता रहा हूँ हमेशा। और मैं माँ शारदे वंदना रखता हूँ आपके समझ कि मातु शारदे करी कृपा, मातु शारदे करी कृपा, अधरो पथिक पर ध्यान, और झोली खाली है मेरी, माँ उसमें भर दो ज्ञान, माँ उसमें भर दो ज्ञान, मधुर वाणी भी कर दो, माँ तुम हो दया निधान, मुझे माँ ऐसा वर दो। वीणा पाणी ब्रह्मचारिणी, वीणा पाणी ब्रह्मचारिणी, माँ श्वेत तेरे परिधान, हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, तुम हो दया निधान। दया दृष्टि मुझ पर ही डालो, तुम हो सुरों की खान, दिव्य दृष्टि संगीत सारिका, तुम मधुरिम रस खान। बिनती दया दृष्टि मुझ पर अब डालो, बिनती सुनो हमारी, ज्ञान से मेरी झोली भर दो, बिगड़ी बन जाए हमारी, बिगड़ी बन जाए हमारी। माँ शारदे के चरणों में मैं एक छोटी सी रचना की। बहुत सुंदर आदरणीय। माँ सरस्वती हमारे मंच पर विराजमान हो चुकी हैं। और अब जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि आदरणीय अवस्थी जी जो हैं वो बहुत ही विभिन्न विधाओं में पारंगत हैं, काव्य में भी, और उनका अनुभव भी बहुत अच्छा है। मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि उनका लगभग अभी 71 वर्ष की आयु हो चुकी है पूरी। और अवकाश प्राप्त लेखाधिकारी उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग कानपुर से हैं वो। की रुचि पर्यटन और साहित्य सृजन में है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, साहित्य सृजन उनका एक बहुत ही मुख्य वो है। सम्मान पत्र उनको बहुत मिले हैं, इतने सम्मान पत्र हैं, पूरी एक फहरिस्त है। पूरी कानपुर महोत्सव में जिलाधिकारी द्वारा सम्मान पत्र एवं स्मृति चिन्ह, भारत के केंद्र मंत्री श्री जनरल वीके सिंह जी द्वारा उनको हिंदी भवन में साहित्य परम वीर चक्र से सम्मान उनको दिया गया है।
10 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया है। तो 2 साहित्य संस्थाओं द्वारा मानद उपाधि से विभूषित हैं। देश के विभिन्न सांस्कृतिक साहित्यिक संस्थाओं द्वारा लगभग 700 सम्मान पत्र दिए जा चुके हैं उनको। शांति दूत सम्मान, पर्यावरण रक्षक सम्मान इत्यादि। 3 माह में कैलिफोर्निया अमेरिका में साझा संकलन उनका प्रकाशित हो चुका है। और उसके साथ साथ बहुत सारी पत्रिकाओं में, ई पत्रिकाओं में जगह जगह पर विभिन्न लेख और उनके काव्य संकलन कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। अनेक संस्थाओं द्वारा भारत में भी उनको सम्मानित किया जाता रहा है। और ऐसे हमारे अवस्थी जी आज हमारे बीच में है। हमारा बहुत सौभाग्य है कि वो हमारे साथ में उपस्थित हैं और आज हम लोग उनसे उन्हीं की अवस्थी जो आज जो पथिक जो आज हमारे सामने अवस्थी जी उपस्थित हैं, उनका पथिक एक उनका उपनाम है। तो ये एक यात्रा बड़ी लंबी और रोचक यात्रा है। तो उसी के बारे में आज हम कोशिश करेंगे कि आदरणीय अवस्थी जी से कुछ उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जो हमारे इतनी महान विभूतियां हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, उनसे क्यों ना प्रेरणा ली जाए और उन्होंने अपने जीवन में किस तरह वो इस मुकाम हासिल किया है उसके बारे में आगे हमारी पीढ़ी जाने कि किस प्रकार से किस तरह संघर्षों के बाद में तब कर जैसे कुंदन एक निकल के आता है, सोना बनता है, उस तरह से उनका जीवन रहा है। तो वही हमारा उद्देश्य है। तो हम आदरणीय पथिक जी से जानना चाहेंगे, इससे पहले कि कुछ और जाने, कि उनका इतना सुंदर नाम है विद्याशंकर। तो विद्याशंकर नाम जो जिन महान विभूति ने आपका रखा है, तो हम आपके माता पिता जो हैं या जिन्होंने आपको दुनिया में लाए और एक इतना सुंदर नाम दिया, उनके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे। तो आप कृपया बताएं हमारे दर्शकों को भी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं एनपी पाठक साहब और उनका मैं हृदय से नमन वंदन करता हूं। तो अवस्थी जी। जो लोग भी जो साहित्य मनीषी हमारे पटल पर अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मैं विद्यार्थी जीवन से पहले तो दिमाग में था कि मैं कोई संगीतकार बनूंगा, मगर वाह वाह। संगीतकार के न बन पा करके मैं धीरे से ग्रेजुएशन के समय पे हमारे एक हिंदी के अध्यापक थे, तो उन्होंने मुझको कुछ इधर की तरफ मोड़ दिया। तो विद्यार्थी जीवन से ही मैं, अब तो वो प्रथा खत्म हो चुकी है, पहले शादियों में लड़के की स्वागत गीत और विदाई गीत लिखे जाया करते थे। बिल्कुल। तो मैं स्वागत गीत और विदाई गीत बहुत लड़के अपने पड़ोस में, रिश्तेदारी में, जहाँ भी शादियां होती थी उनके यहाँ स्वागत गीत और विदाई गीत लिखा करता था। अभी भी बहुत से घरों में हमारे स्वागत गीत और विदाई गीत उनके यहाँ मढ़वा के छपा करके रखवा लिए हैं। ये मेरा शौक है। तो मैं उनको देखता हूँ तो सोचता हूँ कि आज से 50 साल पहले मैंने जो स्वागत गीत लिखे थे वो आज भी लोगों के घरों में लगे हुए हैं। तो मुझे देख के बड़ी आत्म शांति मिलती है कि क्या ये मैंने ही लिखा था। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। विदाई गीत में लिखता था तो लोग मेरे विदाई गीतों को सुन करके माताएं बहनें रोने लगती थी। जब बेटियां विदा होती थी तो मैं विदाई गीत भी लिख देता था, स्वागत गीत भी लिखता था। तो हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमसे आग्रह किया कि आप अवस्थी जी एक स्वागत गीत और विदाई गीत लिख दीजिए। मैंने कहा भैया आपका आदेश है, मैं लिख दूंगा। मैंने लिख दिया। उन्होंने क्या किया, उस स्वागत विदाई गीत को अपने जो निमंत्रण पत्र था उसमें प्रकाशित करा दिया पूरा। और जिस घर में वो निमंत्रण कार्ड गया, लोगों ने सबसे पहले कार्ड तो पढ़ा ही, साथ में जो स्वागत गीत विदाई गीत पढ़ा। तो उससे मुझको जो फोन लोगों के आए तो मुझे गौरवान्वित मैं अपने को महसूस करता हूँ कि आज मैं नहीं पहुंच पाता जहां मेरी आवाज पहुंच गई है। ईश्वर की कृपा से मैं बाहर ज्यादा उतने स्टेट अपने देश से बाहर तो नहीं जा सका,
नेपाल तक एक बार गया अभी मैं। मगर हमारी रचनाएं लंदन की एक पुस्तिका प्रकाशित हुई थी, जी तो वहां पर हमारे उस पुस्तिका में 1600 स्वागत बाल गीत लिखे गए थे। जी तो जी मेरे जी पास भी तो मेरे पास भी आग्रह आया कि आदरणीय आप भी अपने कुछ बाल गीत भेज दीजिए। तो मैंने उनको बाल गीत 4 बाल गीत भेजे, जिसमें 2 बाल गीत हमारे उसमें प्रकाशित हुए पुस्तिका में। और उस बाल गीतों को पढ़ करके हमारे पास 15 दिन बाद अमेरिका से, कैलिफोर्निया से फोन आया। एक कवित्री हैं नीलू गुप्ता करके, उन्होंने मुझको फोन किया अमेरिका से रात को 11 बजे। मैंने कहा महोदया मैं आपको तो जानता नहीं हूँ, आपने फोन कैसे किया है हमको बताएं। तो कहा जी आप भी नहीं जानते हो, मैं भी आपको नहीं जानती हूँ, मगर जी जी। आपकी जो रचना है वो मैं जानती हूँ आपकी। वाह तो मैंने कहा वाह। कौन सी रचना? कह जो आपने लंदन में पुस्तिका छपी उसमें आपकी बाल गीत सुनकर पढ़ करके मुझको अपना बचपन याद आ गया। तो वाह मैंने वो जो है आप सोचा आपको मैं बधाई दे दूं। तो उन्होंने मुझको आधे घंटे तक बधाई संदेश के रूप में वार्ता की। जी फिर उन्होंने अभी 2 साल 3 साल पहले उन्होंने एक पुस्तक निकाली नरेंद्र मोदी पर, विश्व का गौरव नरेंद्र मोदी। जी जी उसके लिए उन्होंने हमसे हमारे पास फोन किया कि आप अपनी रचना नरेंद्र मोदी पे लिख के भेज दें। हमने पूरे विश्व से रचनाएं मंगाई हैं। तो उसमें 101 कवियों की 500-700 रचनाएं उनके पास आई। 101 रचनाओं को प्रकाशन उन्होंने किया, विश्व का गौरव नरेंद्र मोदी, जिस पुस्तक का विमोचन जो बाइडेन ने किया। वाह वाह अमेरिका वाह। के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उस पुस्तक का विमोचन किया। मैं क्या अपने को उस दिन से धन्य मान रहा कि मैं नहीं पहुंच पा रहा, आवाज मेरी विश्व में गूंज रही है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। पुस्तक जी 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 तंजानिया में यही। भी मेरी 3 साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। सर्वप्रथम हमारा एक परमवीर चक्र विजेताओं पे हम लोगों ने साझा संकलन प्रकाशित कराया था दिल्ली में। उसको केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के द्वारा विमोचन किया गया। और उसमें केवल परमवीर चक्र विजेताओं पे हम लोगों ने रचनाएं अपनी प्रकाशित कराई थी। तो इस तरीके से हमारा साहित्य यात्रा चल रही है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मुझे स्वस्थ रखे कि मैं कुछ लिखता रहूं रोज। अरे बिल्कुल सर, ईश्वर आपको, इसीलिए आपका एक देखिए किसी कारण से किसी ना किसी महापुरुष का जन्म होता है। आपके लिए भी तो एक आपने इतना महान काम किया है। एक देखिए एक एक इतनी बड़ी बात होना कि आपने नरेंद्र हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर में इतनी सुंदर कविताओं का एक संकलन जो है लिखा, प्रकाशित किया, लिखा उसको, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। कोई ये सौभाग्य है, वो लाखों लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक को प्राप्त होता है। ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। और और इसके साथ ही जो साझा संकलन 3 और हमारे प्रकाशित हुए दिल्ली से, जिसमें कि भारत के अशोक चक्र विजेताओं पे रचनाएं लिखी गई थी, केवल वाह अशोक चक्र विजेताओं पे। वो भी मेरा साझा संकलन प्रकाशित हुआ। उसको जी देश के श्याम सिंह शशि के द्वारा विमोचन किया गया पुस्तक का। वाह और बहुत उसमें सुंदर। विमोचन में हाँ, और जनरल वीके चतुर्वेदी भी उसमें पधारे थे। इस तीसरा विमोचन हम लोगों का अभी उज्जैन में हुआ था। उसमें हम लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग पे, 12 ज्योतिर्लिंगों पे, जिसका कि महाकाल उज्जैन के महंत जी ने हम लोगों को सम्मानित किया वहां बुला करके। जी 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 तो इस बहुत सुंदर। तरीके से मैं साझा संकलन में लोग रचनाएं भेज करके अपने को गौरवान्वित कर समझता रहता हूँ। जी ऐसे आदरणीय। मैं ये 2 रचनाओं में एक अपनी कि मैं रवि नहीं मैं कवि नहीं, जी 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 मैं बहुत। रवि नहीं मैं कवि नहीं, मैं किसी कवि की छवि नहीं। वाह वाह मैं क्या बात। मैं रवि नहीं मैं कवि नहीं, मैं किसी कवि की छवि नहीं, मैं तो हूँ शब्दों का राज। जो राज मिस्त्री होता है मकान बनाता है, तो मैं तो हूँ शब्दों का राज, पर लोग कहें मुझको कविराज। वाह शब्दों को तोड़ता फोड़ता हूँ, शब्दों को तोड़ता फोड़ता हूँ, फिर मनोभाव से मोड़ता हूँ, और व्याकरण के सीमेंट को लेकर के फिर सभी रसों में घोलता हूँ। तब वाह शब्दों वाह। को जोड़ता हूँ, तब शब्दों को जोड़ता हूँ।
सब शब्दों को जोड़ता हूँ, शब्दों की फिर उस कुटिया को मैं अलंकार की पालिश से चमकाता हूँ, तब कविता पढ़ पाता हूँ, तब कविता पढ़ पाता हूँ, तब कविता पढ़ पाता हूँ। तो मैं अपने को कवि जी जी आदरणीय, बिल्कुल आपका मैं वही कहना चाह रहा था आपसे। लेकिन ये इतना बड़ा वट वृक्ष जो आपका आज दिखाई पड़ता है, ये वट वृक्ष जहां से एक बीजारोपण हुआ, हम वो जानना चाहेंगे आदरणीय कि बीजारोपण कहाँ से हुआ? क्योंकि कवि के अंतर्मन के भाव ये एकदम से पैदा नहीं होते। ये कहाँ जन्म लेते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, ये बहुत एक एक पूरा लंबा एक इतिहास इसका होता है। तो आदरणीय हम मैंने जानना बताया जी मैं बताया ना कि मैं विद्यार्थी जीवन पे ही कुछ लिखने पढ़ने का सुनने का आदी था। मैं बहुत कम सम्मेलनों में जाया करता था। जहां भी आसपास हमारे कानपुर शहर में कब सम्मेलन होते थे तो मैं घर पे बिना बताए भी छुप करके चला जाता। कभी सब लोग नाराज होते, कहाँ गए, बता नहीं गए, तो हम पिताजी को बता देते कि हम कब सम्मेलन में गए थे। तो वो सुनते 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 मन में फिर जब ये साहब हमारे बड़े भाई साहब के ससुर साहब थे, वो भी बहुत बड़े कवि थे कानपुर के, उनका नाम था गदाधर प्रसाद त्रिवेदी, और प्रेमी हरि के नाम से वो अपनी रचनाएं लिखा करते थे, कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। और वो प्रताप राय मिश्र साहित्य संस्थान के अध्यक्ष भी रहे हैं कानपुर में। आज वो नहीं है। तो कई लोगों को देख करके धीरे धीरे, और ग्रेजुएशन में जब मैं बीकॉम कर रहा था तब ये प्रेरणा मुझको हमारे एक जगदीश प्रसाद शर्मा जी थे, उनसे इस प्रेरणा मिली रचना लिखने की। उन्होंने एक रचना एक मुक्तक दिया था, निरत रहो कर्तव्य क्षेत्र। मुझे आज भी उनका रचना याद है। मैं पुराने अपने गुरु, उन्हीं को गुरु मानता हूँ कि निरत रहो कर्तव्य क्षेत्र में, इसी भांति ले नूतन हर्ष और नूतन आशा, नूतन प्रकाश और नूतन उमंग दे नूतन वर्ष। ये उन्होंने पहला हमको मुक्तक लिख के दिया था। उसके बाद धीरे धीरे, और जब मैं बहुत छोटा था, कक्षा 5 और 6 में, तब मैं स्कूल में अंताक्षरी प्रतियोगिताएं पहले बहुत होती थी। तो अब तो अंताक्षरी का रूप ही बदल गया। पहले रामायण की चौपाइयों पर अंताक्षरी होती थी, तो हम उसमें बहुत भाग लिया करते, बहुत प्राइज उसमें मिले हमको बचपन के। तो वही प्रेरणा, गुरुओं की प्रेरणा मिली। तो सबसे प्रथम गुरु माँ होती है, माँ से बड़े कोई गुरु नहीं होता है। मैंने अपनी माँ पर भी बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। आज मेरा तो भाग्य है कि मेरे पिताजी और माताजी दोनों इस समय नहीं है। माताजी स्वर्गवास में मैं फर्स्ट ईयर पढ़ता था तभी उनका हो गया था, और पिताजी तो खैर अभी, उनको भी जब मैं सर्विस पे आ गया, नौ शादी होदी हुई, उसके बाद उनका स्वर्गवास हुआ। मगर मैं अभी भी अब उनकी याद में लिखता रहता हूँ। ये हमारी यात्रा रही। मैं पथिक धर्म पथ का राही, मैं पथिक धर्म पथ का राही, एक अलख जगाने आया हूँ। मैं पथिक धर्म पथ का राही, एक अलख जगाने आया हूँ, और जग के सारे पथ भ्रष्टों को मैं राह दिखाने आया हूँ। वाह वाह पथ वाह। पथ में कितने विषधर आए, पथ में कितने विषधर आए, उनका मैं गरल सुखा दूंगा, आने वाली नौ पीढ़ी को सतपथ का मार्ग दिखा दूंगा। आए युवा वाहिनी आगे बढ़, तुमको आगे आना होगा, आने वाली नौ पीढ़ी का सतपथ का मार्ग बनाना होगा। तो वाह इसी वाह तरीके वाह, क्या बात है, क्या बात है। इतने इतने आपके देखिए कितने आपके स्ट्रॉन्ग इरादे, और इसी बात का आज परिणाम है कि आप जो है इतना मार्गदर्शन करने के लिए सक्षम भी हैं। और इसीलिए हम लोग जो है आदरणीय, ये जान करके कितना अच्छा लगा कि आप देखिए एक गुरुजन ने, माता सबसे प्रथम गुरु होती है, ये बिल्कुल आपने कहा। माता पिता और परिवार जो है वो पहली पाठशाला होती है हम लोगों की, एक सामाजिक पिता रूप से। मेरे पिताजी के नाम महादेव प्रसाद जी था, और बाबा थे हमारे जगन्नाथ जी, उनका नाम था जी। जगन्नाथ प्रसाद। पिता हमारे महादेव और बाबा जगन्नाथ, उनके आशीर्वाद से मैं अब तक न हुआ अनाथ। वाह उनका वाह वाह। आशीर्वाद है, मैं उनके आशीर्वाद से आज ईश्वर ने मुझको सब कुछ दे दिया। जी 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 जी, बिल्कुल। तो
यही यही एक बात होती है कि एक संस्कार जो मिलते हैं, उन संस्कारों से हम लोगों का परवरिश के बाद में जो मिलता है, सब कुछ माता-पिता और परिवार से जो कुछ मिलता है, एक सामाजिक संस्कार मिलते हैं, उससे पहली पाठशाला हमारी वो, और उससे हमारा मा- चरित्र है पूरा का पूरा। तो आदरणीय एक बहुत ही चूँकि कार्यक्रम है, हमारे बहुत सारे श्रोता लोग जुड़े हुए हैं, हमारे काव्य प्रेमी आदरणीय आर.एन. मैं सिंह सभी साहब मैं हैं। सभी अपने श्रोताओं को हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि वो जी, जी। अपना अमूल्य समय दे करके मुझको सुन रहे हैं, ये मेरा जी, सौभाग्य है। जी, जी। आदरणीय आर.एन. सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में जो है आदरणीय जयंती खरेजी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ में और भी कई काव्य प्रेमी जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी का हृदय से नमन वंदन करता हूँ और आपसे अनुरोध करूँगा आदरणीय कि एक अपनी अमूल्य सी एक रचना आप सबके समक्ष कहेंगे तो चलिए बड़ा एक आनंद। जी, जी। रखता हूँ। मैंने अभी एक रचना आज ही लिखी है। वाह! मित्रता दिवस चल रहा है, बहुत लोगों ने कहा बहुत बटना बहुत, तो मैं आज लिख रहा था। दिल में एक नगर बसाया था, दिल में एक नगर बसाया था, लोगों को वहीं बसा लूंगा। दिल में एक नगर बसाया था, लोगों को वहीं बसा लूंगा। सोचा था जो रूठ गए उनको भी मैं समझा लूंगा। सोचा था जो रूठ गए उनको भी मैं समझा लूंगा। अपराध अगर हो गया कोई क्षमा याचना कर लूंगा। अपराध अगर हो गया कोई तो क्षमा याचना कर लूंगा। माफ करेंगे वो मुझको, अंत स्थल से चिपका लूंगा। अंत स्थल से चिपका लूंगा। मानवता का धर्म ही गलती अपनी स्वीकार करो। मानवता का धर्म ही गलती अपनी स्वीकार करो। अग्रजों से क्षमा याचना कर, अनुजों को खुद माफ करो। अनुजों को खुद माफ करो। दिल की नगरी भर गई आज। मेरे दिल में जो मैंने कॉलोनी एक बनाई थी, एक बस्ती बसाई थी, वो आज भर गई है, पूरी खाली नहीं है। तो दिल की नगरी भर गई आज, मित्रों से पूरी भरी हुई। मेरी दिल की नगरी में सारे मित्र भरे हुए हैं। दिल की नगरी भर गई आज, मित्रों से पूरी भरी हुई। 9 मित्रों के आवेदन पर एक बस्ती फिर बन गई नहीं। 9 मित्रों के आवेदन पर एक बस्ती फिर बन गई नहीं। पथिक विषम मित्रों के संग, पथिक विषम संग मित्रों के संग हर पल प्रसन्न चित रहता है। हरि का सुमिरन करते करते मित्रों की दुआएं करता है। मित्रों की दुआएं करता है। बहुत सुंदर। आदरणीय मित्र, आज मित्र दिवस है। सभी लोगों को मित्र दिवस की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। और बहुत सुंदर आपने एक रचना अपनी और आज ही लिखी हुई हमारे सब लोगों ने आज ही सुनी है उसको हमारे मित्रों ने, और बहुत ही सुंदर आज का अवसर है ये, जो हम आज हमारा सौभाग्य है जो आप हमारे साथ में आज उपस्थित हैं। हमारे पटल पर आदरणीय कुसुम शर्मा जी जुड़ गई हैं, उनको बहुत-बहुत मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। आनंद सिंह साहब जुड़े हुए हमारे साथ, आदरणीय जयंती खरे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ और भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। तो आदरणीय अभी हम आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ाएँ, तो आपके जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहाँ हाँ पे जी। जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, तो हाँ जी। वहाँ पे कुछ अतरंग जैसे तो स्कूल से ही बनते हैं, कुछ स्कूल में होते हैं और फिर कुछ कॉलेज में आते हैं, कुछ अतरंग मित्र बन जाते हैं, जिनका साथ मैं रहता है और जिनसे आप मतलब मैं सब कुछ उस बाँटते हैं। विद्यालय मैं उस विद्यालय का छात्र रहा हूँ जहाँ जी। मुंशी प्रेमचंद्र जी प्रधानाध्यापक थे। वाह! 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 क्या बात है। मैं कानपुर के मारवाड़ी इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। हमारे उससे पूर्व वहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी प्रधानाचार्य रहे हैं। और वाह! उस विद्यालय से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जहाँ पर भारत के राष्ट्रपति और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पढ़ा हुआ है। मैं वहाँ का छात्र रहा हूँ। तो वहाँ के अध्यापक गुरु जो ऐसे मुझको मिले, जिनके गुरु ज्ञान से मैं आज प्रसन्नचित हूँ। आशीर्वाद उनका है कि मैं आज भी गुरुओं को अगर देख लेता हूँ। अब तो शायद मेरे कोई एक आध गुरु अब बचे नहीं है, जो कभी अभी में हैं, तो मैं उनको देखते ही अपने आप चरण बंदन के हाथ झुक जाते हैं।
ये गुरुओं का आशीर्वाद है और कुछ नहीं। माता पिता और गुरु ही हमारे सब कुछ। जी बिल्कुल एक बिल्कुल। मैं एक मैं कर्म पर रचना और रखता हूँ आपको। हाँ बहुत बिल्कुल, छोटी स्वागत रचना है। स्वागत। हाँ, स्वागत है छोटी आपका, स्वागत। रचना, बहुत छोटी जी। रचना है। कर्म का तुम मर्म समझो है पथिक विश्राम मत कर। आदरणीय शर्मा जी, मैं किसी एक विधा पे, एक रस पे नहीं, कभी हास्य रस पे लिख देता हूँ, कभी करुण रस पे लिख देता हूँ, कभी संयोग, कभी वियोग, और सबसे बड़ी मुझे अवधी भाषा बहुत पसंद है। रमई काका को मैंने बहुत सुना है। मैंने रमई कापा उसने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, और समय कम है, नहीं तो मैं एक आपको रचना मैंने लिखी थी, विवाह, जो हमारी जी बहुत खूबसूरत हुई, बड़ी रचना है विवाह, जिसका शीर्षक विवाह है। वो भी तो सुनेंगे वो कभी आदरणीय। मैं, हाँ हाँ, बिल्कुल। जो कभी मैं सुनाऊंगा आपको। तो मैं एक कर्म पर रचना आपको रखता हूँ। कर्म का तुम मर्म समझो है पथिक विश्राम मत कर। पथिक हमारे गुरु जी का नाम है, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु थे, स्वामी पथिक जी महाराज। वो कानपुर का शहर में यहीं के रहने वाले थे, तो मैंने उन्हीं का नाम तुम उन्होंने दिया मुझे, तो मैं उस नाम से। कर्म का तू मर्म समझो है पथिक विश्राम मत कर। कर्म छोटा या बड़ा हो, कर्म से तू शर्म मत कर। कर्म से तू शर्म मत कर। कर्म का है मर्म गीता, कर्म का है मर्म गीता, उपनिषद को ध्यान में धर। कर्म को अर्जुन ने जाना, गीता का संदेश सुनकर, गीता का संदेश सुनकर। धर्म पथ पर यदि चलोगे, धर्म पथ पर यदि चलोगे, कर्म पथ खुलते रहेंगे। धर्म पथ पर यदि चलोगे, कर्म पथ खुलते रहेंगे। राह में जो सूल होंगे, सुमन बनकर वो खिलेंगे। तुम पथिक को ये समझकर सत्कर्म को आगे बढ़ाना। तुम पथिक को यह समझकर सत्कर्म को आगे बढ़ाना। इतिहास का तुम ध्यान रखकर अपने पग पीछे न लाना, अपने पग पीछे न लाना। पूर्वजों ने रच दिया इतिहास, जो उसको पढ़ो तुम। पूर्वजों ने रच दिया इतिहास, जो उसको पढ़ो तुम। लेके उनकी चरण रज, अब नया भारत गढ़ो तुम। अब नया भारत गढ़ो तुम। जीवन का लक्ष्य बना डालो, निष्काम कर्म तुम कर डालो। निस्वार्थ भाव से रहो सदा, जीवन सत्कर्म बना डालो। कर्म से ही भाग्य बनता, कर्म से ही भाग्य बनता। कर्म तुम सत्कर्म करते रहो, कर्म से पीछे न हटना। कर्म का अवसान मत कर, कर्म का अवसान मत कर, कर्म का अवसान मत कर। वाह वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। कर्म के ऊपर में आपने बिल्कुल ऐसे कहा है, कर्म पथिक वही है जो अपने रास्ते पर बढ़ता चला जाए, उसका अवसान नहीं होता कभी, बढ़ते ही जाना है। और आपसे बड़ा जीवंत कर्म पथिक इस समय जो हम देख रहे हैं, अपने आपको सादर नमन मैं फिर दोबारा से करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ आपका, कि आप हमारे निवेदन पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं पटल पर आदरणीय, और हमको ये सब कुछ आपसे जानने का, सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हमारे आपने जैसे बताया कि जो जैसे हमारे आर एन सिंह साहब अभी बता रहे हैं पटल पर उपस्थित के जो रमई रमई काका जो हैं रमई वो, काका, हाँ, हाँ, जी, वो उसकी मैं कलाकार चंद वास्तव के। चंद लाइनें, चंद जी लाइनें सुनाकर, पूरी रचना मैं नहीं रखूंगा क्योंकि समय कम है। चंद लाइनें जी मैं आपके समझ रखता हूँ। जी जी शीर्षक है जी, मैं विवाह। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक अम्मा बोली बेटवा से, अम्मा बोली बेटवा से, बेटवा अब तुम कर लो बियाह। वाह अम्मा वाह। बोली बेटवा से, बेटवा अब तुम कर लो बियाह। बेटवा बोला नहीं अम्मा, थोड़े दिन खातिर ठहर जाओ। वाह अम्मा, वाह। अम्मा कुछ थोड़ा दुखी भई, अम्मा कुछ थोड़ा दुखी भई, और धीरे धीरे रोवन लागी। अब अम्मा का रोब सुन कर के बहना आई भागी भागी। और भैया भाभी फिर आई गए, भैया भाभी फिर आई गए।
और खूब जोर जोर डांटन लागे। और बप्पा आए दौड़े दौड़े और जूता लेके मारन लागे। बप्पा आए दौड़े दौड़े और जूता लेके मारन आगे। यो देख नजारा तब घर का, यो देख नजारा तब घर का, अम्मा थोड़ा सकुचाए गई। यो देख नजारा तब घर का, अम्मा थोड़ा सकुचाए गई। और आंचल से आंसू पोंछिन और कोने मां जाकर बैठ गई। फिर अम्मा बोली बप्पा ते काहे यो शोर मचावत हो, हमरे पेट पूछना बउआ का। ये पेट पूछना शब्द जो है, जो आखिरी पुत्र होता है उसको पेट पूछना कहा जाता है हमारे यहाँ भाषा में। अम्मा बोली फिर बप्पा ते काहे यो शोर मचावत हो, और हमरे पेट पूछना बहुआ का, जूतन ते काहे मारत हो। अबे छोट लहरुआ हमार, लहरुआ कहते हैं गाय के बछड़े को भी। तो अबे छोट लहरुआ हमार, जब कही तब कर भी आओ। तुम हूं जाके बाहर बैठो और थोड़े दिन खातिर ठहर जाओ। और फिर देखिए बेटुआ, उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से भी उन्होंने, देखिए उस समय की बात अगर करें तो उस समय जैसे बाल विवाह इस तरह की चीजें थी, तो उन्होंने कहा भाई रुक जाओ अभी थोड़ा दिन बात करना भैया। बहुत अच्छी बात है जी। आगे जी चंद्रलाल छोड़ के मैं विराम देता हूँ। आप फिर बेटुआ तैयार भवा, फिर बेटुआ तैयार भवा, नाऊ काका बुलवाई गए। ये पुरानी प्रथा है, आज तो ऐसा होता नहीं कि नाऊ काका बुलाए जाए। अब तो लड़की लड़के खुद ही तय कर लेते हैं, बाप बाटे बात में बुलाए जाते हैं। फिर बेटुआ तैयार भवा और नाऊ काका बुलवाई गए, और सुंदर कन्या ढूंढन खातिर कोई गांव गांव भेजवाई गए। और नाऊ काका बढ़िया हमार कोई ढेरन रिश्ता ले आए। और लक्ष्मी दुर्गा कल्लो मुन्नी, लक्ष्मी दुर्गा कल्लो मुन्नी हुई सबके घर मां हुई आए। फिर लक्ष्मी से तय भा रिश्ता हमार, फिर लक्ष्मी से तय भा रिश्ता हमार। लक्ष्मी के भैया हमें चार, बप्पा उनके हैं जमींदार। फिर पंडित जी बुलवाई गए, उनकी ने हमरा कुंडली विचार। 36 गुण मिल गए जहां, बप्पा खुश हो गए खूब हमार। जब 36 गुण मिल गए तो बप्पा भी खुश हो गए। अब मैं यहीं से बाहर, लड़का लंबी है इसलिए समय ज्यादा लगेगा, तो मैं फिर कभी आपको यह भी एक तिहाई रचना मैंने आपके समक्ष रख दी है, फिर कभी मिले तो मैं। नहीं बिल्कुल, बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। और ये देखिए एक वो आज भी उनकी रचनाएं, हमारे रमाई काका की रचनाएं आज भी कितनी प्रासंगिक है और कितनी अच्छी है। आज के समाज के हिसाब से आप देखिए, उस समय में कितना पुरातन समाज था, उसके बावजूद इतनी सुंदर रचना करना, और उसको आज भी सब आनंद लेते हैं। और ये बहुत है, हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि उनकी रचनाएं सुनने को हमको मिल रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि वो रचना रखना लिखते रहता हूँ। जैसे आल्हा पे मैंने रचनाएं लिखी हैं, आल्हा की तर्ज पर मैंने कई रचनाएं की हैं। रमाई काका के उस पर मैंने कई रचनाएं लिखी हैं, अवधि पे बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। तो प्रयास ये रहता है कि जो भूल चुके हैं हम लोग उसको पुरानी दोबारा लेकर के आने का प्रयास करते हैं। यही हमारा। हाँ, तो आप सभी लोगों ने समय दिया, मैं धन्य हो गया अपने को कि सब लोगों ने मेरी रचनाएं सुनी। अच्छी थी बुरी था इसका तो मूल्यांकन आप करेंगे। तो मैंने तो परीक्षा दी है, मैंने परीक्षा दी है, मूल्यांकन
और परीक्षक आप लोग हैं, अब आप लोग परीक्षक के मूल्यांकन करके नाम देंगे। जी आदरणीय, आप ऐसा बिल्कुल, ये परीक्षक नहीं है, ये सब लोग छात्र हैं आपसे, आप गुरुजी हैं, आज आपको सुन रहे हैं और आपकी बातें बड़े गौर से सुन रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्रा जी, आदरणीय गोपाल कृष्ण द्विवेदी जी, हमारे भाई आर्यन सिंह जी, और हमारे साथ बहुत सारे गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं जो हमें सुन रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं पटल को। उनका मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ। कुछ लोग, कुछ नाम ऊपर चले गए हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैं सबका पटल पर उपस्थित जितने भी लोग हैं उनका वंदन अभिनंदन करता हूँ पुनः पुनः। और हमारे साथ आज बहुत ही काव्य के एक महान हस्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विद्याशंकर अवस्थी पथिक जी। तो हम उनसे उनके बारे में ही जान रहे हैं, और ये हम जानना चाहेंगे कि जब आप अपने जॉब में आए, जब पहली नौकरी की, जब पढ़ के निकलता है बच्चा और कॉलेज से, और फिर उसको शुरू में बिल्कुल जॉब मिलती है, तो घर में जो आनंद होता है और उसके मन की जो अवस्था होती है, उसके बारे में आप हमें बताएंगे। और साथ साथ काम इतना होता है काम करने के समय, जब सरकारी व्यवस्था हो चाहे जैसी भी हो, उसके साथ साथ चलते हुए आपने काव्य को अपने से साथ लगा के रखा, आपने उसकी सृजनात्मक अपनी जीवंतता उसकी बनाए रखी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ग्रहण करने योग्य बातें होती हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। मैं विद्यार्थी जीवन में तो शादी बारातों गीत लिखता रहा। जब नौकरी में आया तो मैं कार्यालय में लोगों के फेयरवेल हुआ करती थी, उनके स्वागत रचनाएं लिखा करता था। साल में एक आध बार ऑफिसों में कार्यक्रम करवा लेता था, कभी गोष्ठियाँ, कभी सम्मेलन, उसमें कार्यक्रम करता रहता था। बाकी अगर मैं अपने जीवन पर आपको एक रचना, 4 लाइनें बताता हूँ कि संघर्षों में जीवन काटा पथ मेरा पथरीला था। जी संघर्षों में जीवन काटा पथ मेरा पथरीला था, और पैरों में इतने सूल चुभ गए पैर रक्त से गीला था। मंजिल मेरी दूर बहुत थी, मंजिल मेरी दूर बहुत थी, और चलना भी मजबूरी थी, और मंजिल पाने की चाहत की दिल की हुई न पूरी थी। मैं थका नहीं, मैं रुका नहीं, मैं कदम बढ़ाता चला गया। मित्रों का सहयोग मिला कि मंजिल तक मैं पहुंच गया, मंजिल तक मैं पहुंच गया। मंजिल पर मैं जब पहुंचा तो जो सोचा नहीं वो मिला मुझे, ईश्वर का आशीष मिला, सौभाग्य और सम्मान मिला मुझे। तो जीवन तो बहुत ही संघर्षमय रहा मेरा जी। बाकी ये मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी बहुत जल्दी मिल गई थी, तुरंत। और बच्चे भी हैं, 2 बेटे हैं मेरे। 3 बेटे हुए, एक नहीं रहा, छोटा ही सा। तो बेटे हैं, दोनों अपना कमा रहे हैं, दोनों बहुएं कमा रही। मैं अब एक ही कार्य बचा है मेरे पास, भगवान का भजन करना और अपना राष्ट्र चिंतन की सेवा सच्चा करना। बाकी एक छोटा कार्य और करता था जन सेवा के लिए, कि मैं बेटियों की शादी कराने का निःशुल्क सेवा, ये जन कार्य मैं करता रहा हूँ, आज भी करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो बहुत ही, कोशिश। ये ये इतने एक ये इतना बड़ा यज्ञ है आदरणीय। किसी बेटी की, गरीब की बेटी की शादी करवाना, इससे बड़ा यज्ञ कुछ नहीं हो सकता। पहले जो हमारे पुराने जमाना था, जिसमें पुराने युग हुआ करते थे, उनमें जो राजयुग का वो मिलता है, फल मिलता है, वो किसी गरीब बेटी की शादी करवाने से मिल जाता है। तो ये तो ये बहुत गुण ही, ये बहुत गुण ही। मुझे अपने पिता, ये मेरे पिताजी से अपने गुण मिला था। पिताजी हमारे कार्य करते रहते थे, और उनका अपने परिवार, खानदान, रिश्तेदारों में बहुत सम्मान था, इसी वजह से तो वो गुण मुझको प्राप्त हुआ। तो मैं आज भी करता रहता हूँ कि चलो उनके आशीर्वाद से कुछ होता रहता है। तो इसके लिए मैं पिताजी को धन्यवाद। सुबह उठ के पहला काम सबसे पहले मैं अपने पिताजी की मूर्ति के दर्शन करता हूँ, उसके बाद कोई कार्य प्रारंभ करता हूँ। जी जी जी। और हमारे साथ में नेपथ्य में जुड़ गए हैं भाई आदरणीय अनिल पैनोली जी, त्रिभुवन शंकर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कृष्ण गोपाल द्विवेदी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, भाई आर्यन सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सब लोगों का मैं हृदय से आभारी हूँ कि पटल के ऊपर में
वो जुड़ रहे हैं और आदरणीय विद्याशंकर अवस्थी जी को सुन रहे हैं। उनके जो उनके अनुभव हैं, उनकी काव्य है और उनकी जो सफर है जीवन का, उसके बारे में जानकारी हासिल कर रही है। तो आदरणीय, जैसा कि आपने बताया कि बहुत आपको बिल्कुल कॉलेज से निकलते ही जॉब मिल गई। जॉब के साथ साथ ही आपने अपने जो काव्य की यात्रा है उसको भी जारी रखा, और आपने जो संघर्ष के जीवन के ऊपर में जो हमें अपनी छोटी सी एक कविता सुनाई है, वो वास्तव में संघर्षों के बाद में ही जो निखर के आते हैं, उनका व्यक्तित्व ही इस तरह का होता है। जिनको आसानी से सब कुछ मिला हो, उनका व्यक्तित्व जो है निखरता, हो सकता है निखर जाए, लेकिन वो इस तरह से नहीं निखरता। वो धरती से जुड़े हुए लोग नहीं होते। आप धरती से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप आज समाज सेवा में भी लगे हुए हैं, कन्याओं की शादी करवा रहे हैं। तो ये धरती से जुड़े हुए लोगों की बात है। और साथ साथ जो है, आप जो सृजन कर रहे हैं वो भी एक संदेश देने वाला है, समाज को संदेश देता है हर चीज के लिए। आपकी हर, मैं जितने भी आपने रचनाएं अब तक पढ़ी हैं, सब में एक समाज को एक संदेश है। तो आदरणीय, अभी जब आपने जॉब करते समय आपको बहुत ज्यादा, आपने जैसे बताया कि कार्य करना इतना आसान नहीं होता, सरकारी कार्य भी, उसमें बहुत कठिनाइयां आती हैं। और उसके साथ साथ जब उनको पता चलता है, आपके जो कलीग होते हैं, कि भाई ये तो इस काम में कम ध्यान देता है और उधर को भी चल देता है, मैं तो उसमें वो मैं अड़ंगे डालने की कोशिश करते हैं बीच बीच में। मैं तो ऐसा। एक बात जी। आपको कहना चाहूंगा शर्मा जी, जी। कि मैं स्वभाव से सत्य से पीछे नहीं हटना चाहता हूँ। जो सत्य है उस पे चाहे मुझको कितना भी नुकसान उठाना पड़े, मैं पीछे जी। नहीं हटता हूँ। उसका खामियाजा मुझको जीवन में बहुत भुगतना पड़ा। सरकारी जी। नौकरी मैंने तीन जगह मैंने सरकारी नौकरी की, 4 जगह, और 5-6 जगह मैंने प्राइवेट नौकरी बड़ी बड़ी कंपनियों में की। मगर क्योंकि अगर जो सही है उसको मैं गलत नहीं कह सकता कभी। अफसर कहता नहीं है तुम लिख दो ये गलत है, मैंने कहा ना, मैं अपनी कलम से सही लिख दिया, आपकी कलम में ताकत है, आप जो लिख दीजिए। तो इस वजह से जीवन में मुझको संघर्ष करना पड़ा जी। कि मैंने बुंदेलखंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में नौकरी शुरुआत की थी सन 77 में। तो याद है उसमें 350 रुपए की तनख्वाह की नौकरी शुरुआत की थी सरकार की। और जी। आखिरी अंतिम से नौकरी जो मैंने लेखाधिकारी के पद से, और मैं ऑडिट अफसर भी रहा, और सारे पोस्टों काम करने के बाद मेरा डिबेट रहा कि मैंने जो अपनी कलम लिख दी है उससे कभी उसको कटिंग नहीं होती थी। अफसर लाख कह कि ये तुमने गलत लिखा, हमने कहा हमने जो लिखा वो सही है, आपकी कलम में ताकत है, आप इसको काट दीजिए। इसलिए मुझको संघर्ष जीवन में बहुत व्यतीत करना पड़ा। आज मैं ईश्वर की कृपा से सब कुछ ईश्वर ने हमको दे दिया, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। मेरा मुझ जी। में कुछ नहीं, क्या करूं आपको अर्पण, अहंकार से भरा हुआ हूं, करता हूं वही समर्पण। छोटी सी ये तुच्छ भेंट प्रभु मेरी स्वीकार करो, अहंकार जो भरा हुआ है उसको मुझसे दूर करो। दिया हुआ जी। सब आपका ही है, अपना कह मैं चिल्लाता हूँ। दिया हुआ सब आपका है, अपना कह मैं चिल्लाता हूँ, और यही तो मेरा अहंकार है जिसको मैं छोड़ न पाता हूँ। इसी वाह। के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और सभी को हार्दिक वंदन अभिनंदन नमन करता हूँ। सावन माँ भोलेनाथ सबकी कृपा करें। ये आदरणीय, मैं आपसे एक एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोग्राम काव्य से रिलेटेड होता है, तो उसका समापन जो है एक छोटे से गीत से या किसी ना किसी कविता से होगा। तो आप छोटी सी एक अपनी कोई कविता या कुछ भी गीत वगैरह आप सुनाना चलिए, चाहें। जी। चलिए एक रचना से।
मैं अंतिम रचना भोलेनाथ पर रखता हूँ और उसके बाद अपनी स्वागत वाणी को विराम देता हूँ। स्वागत हे स्वागत। त्रिपुरारी, हे त्रिपुरारी डमरूधारी, हे त्रिपुरारी और डमरूधारी, जगत के पालनहार। एक हाथ त्रिशूल विराजे, एक हाथ त्रिशूल विराजे, गले सर्प की हार। हे त्रिपुरारी डमरूधारी, जगत के पालनहार। तन पर भस्म रमाए बैठे, तन पर भस्म रमाए बैठे, और जटा गंग जलधार। और जो कोई भी शरण में आता, करते हो उद्धार। हे त्रिपुरारी डमरूधारी, जगत के पालनहार। महाकाल है नाम तुम्हारा, महाकाल है नाम तुम्हारा, और रूप धरे विकराल, और दुष्टों का संहार है करते कालों के महाकाल। सागर का मंथन जो हुआ तो गरल को कंठ उतारा, और नीलकंठ बन महादेव देवों को कष्ट उबारा। सब माहों में सावन माह है, लगता सबसे प्यारा। सावन माह में हर मंदिर हो ता भोले भंडारा। सावन माह में भक्त भी कांवड़ गंगा जल है लाते, और बम बम भोले का लगा के नारा शिवलिंग को नहलाते। भक्तों का जो आजकल भक्त जो है शिवलिंग पे लिपट जाते हैं, तो भक्तों का लिंगन पाकर भोले खुश होते हैं, और भक्तों के प्रेम में वशीभूत सब के कष्टों को हरते हैं। शिव को पाने को माँ गौरा निर्जला उपवास किया था, और फिर शिव को पा कर गौरी ने 16 श्रृंगार किया था। और सोमवार के दिवस में जो भोले का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामना भोला पूरी करता है। सुबह से उठकर भोले बाबा और राम नाम जपते हैं, और माँ गौरी के संग विराजे सबके कष्टों को हरते हैं। पथिक भी औघड़ दानी को हर पल बंधन करता है। जगदेव देवाधिदेव और महादेव को दिन रात नमन करता है, दिन रात नमन करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्रावण का माह है और महादेव की भक्ति भावपूर्ण ये रचना वास्तव में भोलेनाथ के प्रति एक सबके मन में श्रावण के महीने में विशेष रूप से भाव इतने सुंदर होते हैं। महादेव तो महादेव ही हैं, देवों के देव हैं। तो आपका आदरणीय आपने मंच पर आप बसते हुए आपका मैं हृदय से पुनः आभार और नमन करता हूँ आपको, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे साथ पटल पर जुड़े हुए
सभी आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद सिंह साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, भाई संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे जो विद्वजन है, सबको मैं अपने हृदय से नमन वंदन करता हूँ। और आपसे अगले सप्ताह फिर हम लोगों की मुलाकात होगी किसी ऐसे ही जीवंत व्यक्तित्व के साथ में जैसे हमारे पथिक जी हैं और जिनसे हम लोग प्रेरणा हमेशा लेते रहेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं सभी श्रोताओं